अ ग्रेट जियोपॉलिटिकल मूव बाय इंडिया। तो लास्ट वीक आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि जो वियतनाम नेशन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेंबर है आसियान नेशंस का, उसके जो पीएम है पिम मिन चिन, जो कि प्रेसिडेंट के बाद में वियतनाम में सेकंड इन कमांड हैं, वो इंडिया की विजिट पे आए थे। और पूरे विजिट में इंडिया के साइड से काफ़ी सारे एग्रेसिव जियोपॉलिटिकल मूव्स चले गए हैं चाइना के खिलाफ में और वियतनाम के सपोर्ट में। सारी बातों को समझेंगे। पहले हम थोड़ा इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस को समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैप में आपके सामने वियतनाम नेशन है और उसका कैपिटल है हनोई। इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वियतनाम नेशन सारे डेवलपिंग नेशंस के अंदर, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के मामले में, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज़ और मोबाइल के फील्ड में वियतनाम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वियतनाम में गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिस्ट रिजीम है। यहाँ पर भी चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम चलता है और अपने साइज़ और अपने पॉपुलेशन के हिसाब से वियतनाम के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो काफ़ी अच्छा है। इंडिया की कंपैरिजन में भी काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। इंडिया और वियतनाम की रिलेशन की बात करें तो दोनों नेशंस के बीच में ट्रेड ऑलमोस्ट 15 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, जिसमें जो इंपोर्ट हम करते हैं वियतनाम से वो अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का करते हैं और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वियतनाम को वो 5 बिलियन डॉलर के आसपास का होता है। ये लास्ट ईयर का ट्रेड डेटा है। इससे हम देखते हैं कैसे वियतनाम एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है जब वो इंडिया के साथ में ट्रेड करता है। तो इस मीटिंग में ये बात भी काफ़ी डिस्कस की गई थी जब वियतनाम के पीएम आए थे इंडिया में, कि कैसे इस ट्रेड को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसमें जो डेफिसिट है हमारे साइड से वियतनाम को। और ये भी बात हुई कि जो हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं उनको वहाँ पे और एक्सेस मिले वियतनाम के मार्केट का और हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पे और ज़्यादा एक्सेस मिले। साथ ही में वियतनाम भी अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहता है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोलना चाहता है, स्पेशली अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को वियतनाम इंडिया में खोलना चाहता है थ्रू इट्स इन्वेस्टमेंट्स। और इसके लिए वियतनाम ने इंडिया के सदर्न स्टेट्स को चुना है। ये मैंने आपके सामने न्यूज़ आर्टिकल लगा दिया है इसी न्यूज़ से रिलेटेड। वियतनाम जो नेशन है वो भारत की तरह ही अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंजॉय करता है, यानी कि जैसे हम यूएसए और रशिया से डील करने के टाइम पे अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं, यानी कि जब हम यूएसए और रशिया से डील करते हैं तो वहाँ पर हम अपने इंटरेस्ट के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और दोनों ही नेशंस को बैलेंस बना के हम अपनी डिप्लोमेसी को करते हैं। सेम ही तरीका वियतनाम भी यूज़ करता है अपनी डिप्लोमेसी में, जिसे वो बैम्बू डिप्लोमेसी कहता है, जहाँ पर वो यूएसए से रशिया से सेम तरीके से डीलिंग करता है अपने इंटरेस्ट को पूरा करते हुए। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर ही वियतनाम के अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन दोनों ने विजिट कर चुके हैं वियतनाम नेशन को। इसके अलावा शी जिनपिंग ने वियतनाम की विजिट की थी। तो काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी कर रहा है वियतनाम इस टाइम पे वर्ल्ड स्टेज पे। अब डिफेंस रिलेशन की बात करें तो इंडिया और वियतनाम के बीच में कई सारे वेपन्स की डीलिंग हो चुकी है पास्ट में भी। हमने एक वेसल सप्लाई किए हैं वियतनाम को, नेवी वेसल्स, जिसमें से एक मिसाइल कॉर्वेट जो कि हमने वियतनाम को फ्री में गिफ्ट किया था, जिसका नाम था INS किरपान, जिसकी आप इमेज सामने देख सकते हैं। ये मिसाइल कॉर्वेट हमने वियतनाम को गिफ्ट किया था 19th मीटिंग के टाइम पे, जो कि वियतनाम और इंडिया के बीच में हुई थी राजनाथ सिंह के टाइम पे। और इसके अलावा दोनों ही नेशंस के ट्रूप एक दूसरे के नेशन के अंदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं, एक दूसरे के नेशंस के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन करने के लिए और एक दूसरे के नेशन के अंदर जो टेरेन है उसके ऊपर अपने बैटल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। तो पास्ट में आप देखते हैं काफ़ी अच्छा बायलैटरल रिलेशन है दोनों नेशंस के बीच में डिफेंस को लेकर और कॉपरेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। ऐसे दोनों नेशन का जो एनिमी है वो कॉमन है, यानी कि चाइना। अब लास्ट वीक हुई डील्स के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डील ये सामने आया है कि इंडिया ने ऑफर किया है वियतनाम को 300 मिलियन यूएस डॉलर्स का डिफेंस परचेज क्रेडिट लाइन, जिसका मतलब ये है कि जो वियतनाम नेशन है वो इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है उनसे 300 मिलियन यूएस डॉलर के वेपन्स परचेज कर सकता है ऑन क्रेडिट, यानी कि वो लोन पे एक तरीके से होंगे जिनका पेमेंट फ्यूचर में वियतनाम करेगा। इस टाइम पे वेपन्स खरीद सकता है और पेमेंट उसका फ्यूचर में करेगा। ये जो 300 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइन मिली है, इसमें जो सारा ही परचेज होगा वो इक्विपमेंट्स मेजरली होंगे मैरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, यानी कि उनका यूज़ करेगा वियतनाम अपने मैरीटाइम बाउंड्रीज को डिफेंड करने के लिए और सिक्योर करने के लिए। अब वियतनाम के मैरीटाइम डिस्प्यूट की बात करें तो वियतनाम का मैरीटाइम डिस्प्यूट चाइना से है, जिसके बारे में हमने अपने पास्ट वीडियो में बात किया है, जहाँ पे हमने चाइना की जो 9 डैश लाइन स्ट्रेटजी है उसको हमने आपको समझाया है। आप चाहे तो बाद में उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो यहाँ पे सामने मैप है इस टाइम पर पार्सले आइलैंड्स का, जिनके ऊपर एक्चुअल क्लेम आता है वियतनाम का एज़ पर इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, जो कि कहता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो भी एरिया रहेगा वो आपका होगा, यानी आपके नेशन का होगा। तो चाइना का क्लेम ये है कि 9 डैश लाइन की स्ट्रेटजी के हिसाब से जो सारा ही जो पार्सले आइलैंड का पार्ट है साउथ चाइना सी में वो चाइना को बिलोंग करता है और उसके आसपास का जो भी मैरीटाइम बाउंड्री है वो भी चाइना का ही है। चाइना का जो मेन गोल है वो स्पार्टले आइलैंड्स या पार्सले आइलैंड्स को लेकर नहीं है। उसका गोल ये है कि जो उसके नीचे आइलैंड्स के जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो ऑयल है, नेचुरल गैस है, वो सारे या फिर जो फिशिंग रिसोर्स है उनका एक्सेस और एक्सप्लोटेशन करना है। पास्ट में दोनों ही नेशंस वियतनाम और चाइना के बीच में डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे दोनों नेशंस के बीच में, जब चाइना ने वियतनाम की एक मिलिट्री नेवल वेसल को डुबा दिया था। उसके बाद से वियतनाम ये चाहता है कि उसको एशिया के अंदर कोई मेजर पावर बैक करे चाइना के इस एग्रेसिव एक्सपांशन को काउंटर बैलेंस करने के लिए। अब एशिया के अंदर इंडिया ही है जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है और साथ ही में हमारे लिए भी ये फ़ायदा है इस डीलिंग से कि हम भी चाइना के ऊपर प्रेशर बना पाएंगे उसके और जो एडवर्सरीज हैं उनको आर्म करके। और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं उनकी अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, ऐसे कि इसको अब हमारे अलावा यानी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा और भी नेशंस के जो फोर्सेज हैं वो भी यूज़ करेंगी और जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। तो हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी नेशन के अंदर, हमारी इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग होगी।
ऐसे हमारा टारगेट भी है कि हमें अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर $5 बिलियन तक का करना है इस डिकेड के एंड तक, जो कि अभी इस टाइम पर है $2.5 बिलियन का। इसमें जो हमारे आसियान की नेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ऐसे कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशंस हैं जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ये नेशंस काफ़ी अच्छे डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन होते हैं इंडियन डिफेंस मार्केट के लिए। ऐसे यहाँ पर जो नेशंस हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इनके डिफेंस बजट काफ़ी अच्छे हैं और इनका जो कॉमन एनिमी यानी कि चाइना है वो भी है, तो इनकी डिफेंस नीड्स भी काफ़ी अच्छी है इस टाइम पर। तो यहाँ पर अगर हम अपने कार्ड्स को ठीक तरीके से प्ले करें, अपने डिप्लोमेसी को अच्छे से करें, तो यहाँ पर हम ईयरली 2.5 बिलियन से लेकर 3 बिलियन तक का डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे कि आपको हमारी लास्ट मेजर डिफेंस डील याद ही होगी जो कि हमने फिलीपींस के साथ में की थी, जहाँ पर हमने $350+ मिलियन की डील की थी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, जो कि हमने फिलीपींस को सप्लाई भी कर दी है इस टाइम पर। अब तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब अगर इंटरेस्टेड इक्विपमेंट्स की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स और इंडिजिनसली प्रोड्यूस स्टेट ऑफ द आर्ट नेवल वेसल्स लाइक कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स और नेवल हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव, इन सब में इंटरेस्टेड हैं ये सारे ही नेशंस। अब ये देख सकते हैं आप, ये सारी जो भी डील होगी इनमें से हर एक डील एक $multi-million डील हो सकती है हमारे लिए, जो कि फ्यूचर में और स्ट्रेंथन करेगी दोनों नेशंस के बीच में रिलेशंस की, इंडिया और ये सारे जो नेशंस हैं इनके बीच में। और इसके अलावा हमारे जो ONGC सरकारी PSU है वो भी वियतनाम के डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स के अंदर ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन कर रही है, जिसमें अगर फ्यूचर में चाइना ने कोई मिलिट्री एक्टिविटी की या मिलिट्री स्टेप चला वहाँ पर, तो हमारे नेवी के पास भी एक अच्छा चांस रहेगा साउथ चाइना सी में एंटर करने के लिए। इसके बाद PM मोदी ने अपनी स्पीच में जो कि वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के साथ में हुई थी, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात बोली जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है इस टाइम पर, जिसमें अगर कोट करूँ तो PM मोदी ने ये कहा कि हम ओपनली सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट को साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक के अंदर, लेकिन हम एक्सपांशनिज्म या फिर एक्सपांशन पावर्स को हमेशा विरोध करेंगे और एक हम फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक चाहते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कौन एक्सपांशनिस्ट पावर है और किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। इससे एक और चीज़ अच्छी हुई कि जो इंडिया का एडवर्सरी यानी कि पाकिस्तान है, उसको हमेशा चाइना आर्म करता था और उसको कोई बैकलेश नहीं मिलता था इसके लिए। अब चाइना को प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा होगा कि हमने भी जो चाइना के वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया ऐसे जो चाइना के एडवर्सरीज हैं उनको भी हमने आर्म करना स्टार्ट कर दिया है चाइना के अगेंस्ट में। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव और डेवलपमेंट हुई है इंडिया के जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में लेकर। तो वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर करें और अपने थॉट्स को इस वीडियो के बारे में कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर हमारी बाकी जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियो को देखना है तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं जो कि एंड में आ रही है आपकी स्क्रीन के सामने। अगर आपको हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस।